हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के द्वितीय चरण का एडमिट कार्ड आ गया है। बस कुछ दिनों में परीक्षा होना है 23 तारीख से। आइए हम लोग उससे रिलेटेड जो है इस सेट में बिहार से संबंधित एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जिसको सक्षमता में आने के अधिक चांसेज है। प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र जो है यह कहाँ अवस्थित है। ये ताल नहीं, टाल क्षेत्र है। यह जो प्रश्न तैयार किया गया है यह एससीईआरटी और एनसीईआरटी की किताबों से मिलकर के तैयार किया गया प्रश्न है कि रबी फसल के लिए जो मशहूर टाल क्षेत्र है जहाँ ये खरीफ फसल के समय में पानी लगा रहता है, लेकिन जो है यही पानी धीरे धीरे जब सूखता है तो रबी की फसल अच्छी होती है। तो यह पटना से पूरब का जो क्षेत्र है यह टाल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी पहला नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। सवाल है कि सोमेश्वर जो पहाड़ियाँ हैं वह किस क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं। सोमेश्वर पहाड़ियाँ जो है यह तराई क्षेत्र में है, या फिर राजगीर की पहाड़ी को कहते हैं, या कैमूर को, या फिर मंदार हिल में। तो इसका जो सही जवाब होगा दूसरा नंबर प्रश्न के लिए वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के तराई क्षेत्र में जो है यह सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित है। अगला सवाल है कि बिहार का राज्य चिन्ह क्या है, यानी कौन सा चिन्ह जो है यह, जैसे अशोक स्तंभ है, या फिर शेर है, बोधि वृक्ष है, मोर है, मछली है। इनमें से जो बिहार का राज्य चिन्ह है वो है बोधि वृक्ष। ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार से अलग करके झारखंड राज्य कब बनाया गया था। तो बिहार से अलग करके झारखंड राज्य जो है ये सबसे नवीन में बना है। इससे पूर्व जो बिहार का इतिहास रहा है कि बिहार जो है 1912 में ये बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, पश्चिमी बंगाल का हिस्सा बिहार हुआ करता था। जो बंगाल का बंटवारा हुआ था उस वक्त, हालांकि बंगाल का विभाजन 1905 में रद्द हो गया, लेकिन 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ। उसके पश्चात बंगाल से बिहार 1912 में अलग हुआ, जिसमें बिहार के साथ साथ उड़ीसा राज्य सम्मिलित था। लेकिन 1936 में बिहार से उड़ीसा भी अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और सबसे अंत में 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से जो है झारखंड राज्य अलग बना। तो इस प्रकार अभी बिहार से झारखंड अलग होने की जो स्थिति है वह 15 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य अलग हुआ। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार स्पेशल जीके का होगा इसमें हम लोग कवर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है ये जो आप सेट देखेंगे आप अंत तक बने रहिएगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगला प्रश्न है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था। बिहार का जो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। कहाँ? नालंदा में किया गया था। और इसमें जो पढ़ाई होती थी वो बौद्ध धर्म दर्शन की पढ़ाइयाँ होती थी, इसलिए यह पढ़ाई जो है पाली भाषा में हुआ करता था। यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का, पाँचवां नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि पाली भाषा में होता था। हालांकि आगे चल कर के बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है उन्हें नष्ट किया गया। फिर उसको जो है जब एपीजे अब्दुल कलाम साहब बिहार आए 2007 में, उन्होंने कहा था कि इसको जो है फिर से जीर्णोद्धार किया जाए नालंदा विश्वविद्यालय का। तो उस पर जो है ये वर्तमान में उसको 20 मई 2024 में जो है उसको फिर से जीर्णोद्धारित करके नालंदा विश्वविद्यालय की फिर से ये किया गया है। याद रखेंगे हम लोग, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। सवाल है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आए। इब्न बतूता जो है यह मोरक्को के निवासी थे और ये भारत के यात्रा पर आए। तो ये किसके काल में आए हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय भारत आए थे। अगला सवाल है कि बिहार में बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बिहार के बक्सर ज़िले में जो है बंगाल के नवाब, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह, ये तीनों की संयुक्त सेनाएं जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ी थी। हालांकि इन तीनों की संयुक्त सेना भी अंग्रेज़ों से हार गई, अंग्रेज़ विजयी रहे और उसके बाद जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी और इस तरह से जो है बंगाल में
द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। तो ये बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कि बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ? 1764 ईस्वी में। सवाल है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा जब चौरा चौरी कांड के पश्चात असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया, तो चित्तरंजन दास और ये मोतीलाल नेहरू लोगों ने मिलकर के जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की है। क्योंकि ये लोग जो है महात्मा गांधी के इस फैसले से नाराज थे कि महात्मा गांधी जी ने क्यों जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इन लोगों ने 1923 में इसकी स्थापना किए थे, अर्थात उसी वर्ष 1923 में ही बिहार में भी स्वराज दल की स्थापना हुई। तो स्वराज दल की जो ऑल इंडिया लेवल पर जो अध्यक्ष थे वो चित्तरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू उसके सचिव थे। बिहार में जो है इसके अध्यक्ष, अगला प्रश्न भी वही है कि बिहार स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास यानी CR दास, तो ये बिहार चित्तरंजन दास तो जो है यह ऑल इंडिया स्वराज दल के अध्यक्ष थे। बिहार के जो अध्यक्ष थे वो नारायण प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में आंसर जाना जाएगा 9वां नंबर प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि पटना में 1930 में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से किए थे। गांधी जी अपने 78 अनुयायी के साथ जो है साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को निकले थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून बना करके नमक कानून को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए, यानी नमक बना करके नमक कानून को तोड़े और वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कब? 1930 में। और उस वक्त जो 1930 के ये का बिहार में जो नेतृत्व किए हैं पटना से जो नेतृत्व किए हैं, इसका सही जवाब होगा 10वां नंबर प्रश्न के लिए, वह है अंबिका कांत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल है कि एक निर्दलीय विधायक के रूप में चुने जाने वाले बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? यानी कि वो किसी भी दल से नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था है यह दलीय शासन व्यवस्था है कि एक दल को अगर आधे से अधिक सीट यानी बहुमत मिल रही है तो वो अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर नहीं मिल रही है तो एक या एक से अधिक दल मिल करके आपस में गठबंधन बनाते हैं और फिर वो अपने गठबंधन से एक जो है विधायक दल के नेता चुनते हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन एक निर्दलीय चुने गए विधायक को मुख्यमंत्री बनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है बिहार में, वो पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो है महामाया प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी जाने जाएंगे। ये निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे और बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। सवाल है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1952, 61, 76, 77। तो इसका सही जवाब होगा कि यह 1952 में पटना नगर निगम की स्थापना हुई। वर्तमान में अभी पटना नगर जो है या पटना जिला कहिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। तो याद रखेंगे हम लोग, एक ही महानगर है पटना बिहार में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सवाल है कि गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई है? तो गंडक नदी घाटी परियोजना जो है यह वाल्मीकि नगर के पास हुई है। बिहार और उत्तर प्रदेश की यह प्रमुख मुख्य परियोजना है वाल्मीकि नगर के पास। लेकिन इसका जो शुरुआत है ये 1959 में भारत नेपाल समझौता के पश्चात जो है शुरू हुई और इससे जो है नेपाल को भी बेनिफिट्स है। तो यह नेपाल के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई। ऑप्शन नंबर डी इस 13वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है। अगला है कि बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? दामोदर, महानंदा, गंडक और गंगा। तो हम सभी जानते हैं कि बिहार की जो सबसे प्रमुख नदी आ जाएगी वह गंगा नदी होगी। यह गंगा जो है पवित्रता के हिसाब से भी सबसे पवित्र नदी के रूप में जानी जाएगी और गंगा के किनारे जो है पटना शहर बसा हुआ है। गंगा बिहार को पूरे 2 हिस्सों में विभाजित करता है, उत्तरी और दक्षिणी बिहार के रूप में जो है गंगा बिहार को 2 हिस्सों में विभाजित करता है। ये चौसा के निकट जो है उत्तर प्रदेश से बिहार में प्रवेश करती है और बहते हुए जो है ये गंगा फिर आगे बंगाल में चली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के बरौनी में जो एकमात्र बिहार में तेल शोधक कारखाना स्थित है, इसके लगाने के लिए किस देश ने सहायता किए थे? तो बिहार के बरौनी में जो बिहार का एकमात्र तेल शोधक कारखाना है यह किस देश के सहयोग से लगा है? तो सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा सोवियत संघ अर्थात रूस।
तो सोवियत संघ रूस को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि सोवियत संघ के सहयोग से जो है बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थापित किया गया है। बिहार में परमान डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो बिहार में जो परमान डॉल्फिन अभयारण्य है यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के अररिया जिले में स्थित है, यानी यह सीमांचल के क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बिहार में देव का सूर्य मंदिर या सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो सूर्य मंदिर स्थित है, देव का सूर्य मंदिर, यह औरंगाबाद जिले में स्थित है। अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पूरन देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पूरन देवी का जो मंदिर है बिहार में, यह बिहार के पूर्णिया जिले यानी ऑप्शन नंबर ए 18वां नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा कि पूर्णिया जिले में पूरन देवी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तिलहन कौन सा है? यानी जिससे तेल की प्राप्ति होती है, जो फसल बिहार में उगाई जाती है उसमें राई और सरसों का खेती सबसे अधिक होता है। तिल का खेती बिहार में होता है, लेकिन तिलहन की दृष्टि से तिल का उतना उपज नहीं हो पाता है जितना उपज बिहार में तिलहन के लिए यानी तेल निकालने के लिए जो फसल उगाए जाते हैं वो राई सरसों का सबसे अधिक खेती होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या किन जिलों में है? तो बिहार में जो सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जो जिला है, जहां सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइबल्स के जो सबसे अधिक आबादी है वह है कटिहार, पूर्णिया, बांका और जमुई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न बिहार का हम इसमें कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमसे पहले प्रश्नों के उत्तर कर पा रहे तो वो भी आप बताइए, और आप वीडियो के अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बिहार में अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है? यानी बिहार के किस ज़िले में अकबरी मस्जिद स्थित है? तो इसका सही उत्तर के रूप में जो है यह बिहार के जो जगह है यह मनेर में जो है अकबरी मस्जिद स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार के पटना में जो दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई यह कब हुई थी? बिहार के पटना में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना इस 22वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी के 1980 में पटना में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल है कि बिहार में कौन सी योजना सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है? तो इसमें है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो कि सही है, असंगठित श्रम दुर्घटना अनुदान योजना ये भी सही है, बंधुआ श्रम पहचान की और पुनर्वास योजना यह भी सही है। अर्थात ये तीनों जो योजनाएं हैं बिहार सरकार की, यह तीनों सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जानी जाने वाली योजना है। ऑप्शन नंबर डी इसका 23वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि किस वर्ष जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत बिहार में किया गया था? 2000, 2002, 4 या फिर 6 में? तो इसका जो 24वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा कि जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना की जो शुरुआत बिहार में हुई वह 2002 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है वह है राजेंद्र सम्मान। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगजीवन राम को किस नाम से जाना जाता था? तो जिस प्रकार से अन्य हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहा जाता है, उसी प्रकार से जो है ये जगजीवन राम जी के लिए ऑप्शन नंबर सी यानी बाबू इस्तेमाल होता है, बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो है यह संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया था? तो ये जेपी आंदोलन जो है बिहार का यह एक स्टूडेंट आंदोलन था, छात्र आंदोलन इस तरह से फैला कि जो है पूरे देश स्तर पर यह आंदोलन चला। इसकी शुरुआत जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा 5 जून 1930
1973 को किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जो है संपूर्ण क्रांति का आह्वान 5 जून 1973 को किए थे। सवाल है कि पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का जो मुख्यालय है यह कहाँ स्थित है? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है यह बिहार के वैशाली जिला के हाजीपुर में स्थित है। तो हाजीपुर जो है जिला मुख्यालय है वैशाली जिला का, तो जिला के नाम आए तो वैशाली हो जाएगा और जगह का नाम आए तो वो हाजीपुर में जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम तक बिहार की जो अधिकतम लंबाई है वह कितनी किलोमीटर है? तो बिहार की जो अधिकतम लंबाई है पूर्व से पश्चिम तक, इसकी जो कुल सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा वह हो जाएगा कि 483 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी 29वां नंबर प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा 483 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न है कि 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों यह जो अधिवेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यह बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है, यानी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब? 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ। उसके पश्चात जो है फिर कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, इस तरह से हर जगहों पर जो है प्रत्येक वर्ष साल में एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होता था। होते होते जो है बिहार में यह पहला अधिवेशन था जो भारतीय राष्ट्रीय का कुल का 27वां था, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इससे पहले 6 अधिवेशन हो चुका था। यह बिहार में पहला और पूरे ऑल इंडिया लेवल पर यह 27वां अधिवेशन था जो 1912 में पटना में, याद रखिएगा 12 से बांकीपुर पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा 30वां नंबर प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि बिहार में गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? तो गर्म पानी के बहुत सारे कुंड जो है सीता कुंड, मखदूम कुंड और भी अन्य भी बहुत सारे कुंड जो है यह बिहार के राजगीर में स्थित है, जो कि बिहार शरीफ जिला में राजगीर है। यहीं जो है बिहार का ये नेचर सफारी में ग्लास ब्रिज स्थित है और बिहार के राजगीर में जो है यह जू सफारी स्थित है। याद रखेंगे हम लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार में 2011 के जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इससे पहले भी हम लोग इस प्रश्न को आपको बताए थे कि जो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या है यह 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पटना जिले में है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है? तो यह है, क्योंकि पक्षी अभयारण्य की बात हो रही है, पशु की नहीं, तो पक्षी अभयारण्य में जो है कुशेश्वर स्थान जो है यह मुख्य रूप से जाना जाता है, जो कि बिहार राज्य के दरभंगा जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल है कि पटना में शहीद स्मारक क्यों बनाया गया था? यह भगत सिंह के याद में या फिर 7 बलिदानियों के याद में जिन्होंने सचिवालय पर तिरंगा फहराते हुए बलिदान दिया था, या बाबू वीर कुंवर सिंह के याद में? तो इनमें से जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी के 7 बलिदानियों के याद में जो है यहाँ शहीद स्मारक बनाया गया है। वही 7 बलिदानी जिन्होंने सचिवालय पर तिरंगा झंडा फहराते हुए अपना बलिदान दिया था। दोस्तों अभी आप अंत तक बने रहिएगा, जो भी प्रश्न कराएंगे वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि सागर नाट्य परिषद बिहार के किस ज़िले में है? सागर नाट्य परिषद जो है यह बिहार के भागलपुर, मधुबनी, पटना, गया, इनमें से किस ज़िले में स्थित है? तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए भागलपुर ज़िले में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बिहार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है? तो हमारा राज्य जो बिहार है इसकी उत्पत्ति, बिहार का अर्थ होता है, विहार से बना बिहार है। विहार का अर्थ होता है कि ठहरने की जगह, विहार उसको कहते हैं। जो ठहरने की जगह है विहार के नाम से जाना जाता है और इसी से बिहार की उत्पत्ति हुई है। और ये बिहार जो है यह बौद्ध मठ के लिए लिया जाता है, यानी 36 का ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। सवाल है कि बिहार का सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा है?
तो बिहार का जो सबसे गर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है वो बिहार का गया जिला जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस 37वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। अगला सवाल है कि बिहार के किस स्थान पर से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। तो जहां से पूरा पाषाण युग के अवशेष मिले हैं वह है मुंगेर जिला, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे। तो 1922 में जो 12 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, उसके 10 साल के बाद बिहार में दूसरा अधिवेशन जो है 1922 में हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और इसकी अध्यक्षता जो है वह चित्तरंजन दास जी किए थे। और ये कुल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, चूँकि 1912 वाला 27वां था तो यह 37वां हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा कि CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन बिहार की अध्यक्षता की गई थी। सवाल है कि नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो नेपाल में गंडक नदी को जो है वो सप्त गंडकी के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी इसमें कवर किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी है। इसलिए आपसे चलते चलते रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।